हेलो एवरीवन। आज हम लोग आर.एस. अग्रवाल के क्वेश्चन नंबर 29 को देखेंगे, एक्सरसाइज 3D के। होप आपसे क्वेश्चन बन रही होंगी, प्रैक्टिस कर रहे होंगे। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन क्या चीज़ पर डील करता है वो समझिए। ये क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन। मीन्स इनके पहले से नो सॉल्यूशंस, ये नो सॉल्यूशंस पोजेस करते हैं, तो उस केस में आप के वैल्यू को फाइंड करें। गॉट इट। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि नो सॉल्यूशन जो है कब बनता है। तो नो सॉल्यूशन का केस कब बनता है? व्हेन इसका ये तो एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है, सिंगल लाइन को। ये भी इक्वेशन एक सिंगल लाइन को रिप्रेजेंट करता है। जब दोनों लाइन पैरेलल हो जाएंगे, इफ बोथ द लाइन्स आर पैरेलल देन एंड हैविंग नो कॉमन पॉइंट्स because they are not intersecting with each other, not this line coincide with that line, so in that case we do not get any common points। तो ऐसे केस में हमें नो सॉल्यूशन मिलती है, जब कोई कॉमन पॉइंट्स हमें नहीं मिलती है। तो ऐसा केस में होता क्या है कि द स्लोप ऑफ बोथ लाइन्स आर इक्वल। पैरेलल है, स्लोप्स इक्वल होगा। चलिए, तो स्लोप्स इक्वल होता है तो वहाँ से जो हमें कंडीशन मिलती है A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2, स्लोप के कंडीशन पर। उसके बाद ये जो लाइंस है ये डिस्टिंक्ट हैं, इसके लिए हम लोग C से रिप्रेजेंट करते हैं। मीन्स C पोजीशन ऑफ द लाइन्स हमें बताता है। तो इसका मतलब है कि जो पोजीशंस ऑफ लाइन है उनका रेशियो इनके रेशियो के साथ इक्वल नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू। C1 मस्ट नॉट इक्वल टू C2, C1 मस्ट नॉट मीन्स रेशियो ऑफ C1 एंड C2 मस्ट नॉट इक्वल टू दीज टू, तभी तो वो डिस्टिंक्ट लाइन शो करेंगे। इसके ऊपर अगर आपको इसको डीपली समझना है तो हमारे इंट्रो पार्ट को देखें, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पार्ट 1 एंड पार्ट 2। मैंने वहाँ पे इसे डीपली डिस्कस किया है और इसे डिराइव किया। चलिए, अब बनाने से पहले हम अपने इक्वेशन को देख लें कि ये स्टैंडर्ड इक्वेशन में है या नहीं है। तो x है, y है, लेकिन c इक्वल टू के पहले लिखा हुआ है। इस केस में भी x है, y है, लेकिन c इक्वल टू के पहले लिखा हुआ है। कांस्टेंट टर्म जो है हमारा इक्वल टू के पहले है, तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन में नहीं है। तो 5 को उधर ले जाएंगे तब हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन बनेगा। मीन्स 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन बना 1। गॉट इट। और इस केस में 6x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस के, ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन बना, दैट इज़ 2। अब अपने हम कंडीशन पे आते हैं। सॉल्यूशन हमारा फर्स्ट स्टेप है वो A1 A2 B1 B2 C1 C2 की वैल्यूज़ को फाइंड करना। तो A1 क्या है? फर्स्ट इक्वेशन के x के कोफिशिएंट को A1 कहते हैं, डेट इज़ 3। B1 क्या है? फर्स्ट इक्वेशन के y के कोफिशिएंट को। y का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पर? कितना है y का कोफिशिएंट? बता सकते हैं आप लोग? -1। y का कोफिशिएंट क्या है? -1। C1 क्या है? 5। सिमिलरली A2 सेकेंड इक्वेशन के x के कोफिशिएंट को A2 कहते हैं, डेट इज 6। B2 सेकेंड इक्वेशन के y के कोफिशिएंट को B2 कहते हैं, तो कितना है? -2। और C2 क्या है? -k। गॉट इट। यहाँ तक क्लियर है?
तो लिखेंगे अपने स्टेटमेंट को, सिंस द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन, इनका कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो देयरफॉर हमारा जो कंडीशन क्या बनता है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। A1/A2 क्या है, 3/6 इज इक्वल टू B1/B2 क्या है, -1/-2 नॉट इक्वल टू C1/C2 क्या है, 5/-k। नोट करें k वाला टर्म यहाँ पर आया है और कहीं k नहीं है, सिर्फ एक ही जगह k है। तो आइदर हम लोग को ये वाला लेना होगा या फर्स्ट से ये वाले को लेना होगा, किसी को ले लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं हम लोग। तो क्या होगा वैल्यू, इन्हीं दो को ले लेते हैं, माइनस माइनस कैंसिल, इन्हीं दोनों को यूज़ कर लेते हैं। तो -k इंटू 1 -k इज इक्वल टू 2 इंटू 5 10 मीन्स k इज इक्वल टू -10। ये हमारा आंसर है। सॉरी, यहाँ पे नॉट इक्वल टू है, इस बात का ध्यान देंगे कि ये नॉट इक्वल टू है, इक्वल नहीं है, इक्वल टू के जगह पे नॉट इक्वल टू है। तो k मस्ट नॉट इक्वल टू -10 फॉर नो सॉल्यूशन। देख लीजिए, क्लियर है। ये सिंपल सा एक्सरसाइज है, इसे बनाएं जरूर से, एक क्वेश्चन बोर्ड में रहती है इससे, और फाकी नहीं मारे।